जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के पी5 में। तो पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है। उसकी खुशी तो फिलहाल नेक्स्ट लेवल है। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। और आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज है मेरे आई का बर्थडे। और आपको बोला था मैंने 5 नवंबर को बताऊंगा कि मैं 18 दिसंबर तक ही 500 का टारगेट क्यों रखा हूँ। तो मेरा 18 दिसंबर तक 500 का टारगेट इसलिए क्योंकि 18 दिसंबर को आपके भाई का बर्थडे है। और अगर आप लोग मुझे बर्थडे से पहले 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट कर देते हो तो आपको बता मतलब वादा करता हूँ मैं कि 18 दिसंबर से पहले ही आपके लिए मैं लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाला हूँ नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और मिड कैप की। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और आपके भाई को सपोर्ट करिए। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम का पूरा टोटल डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल में देने वाला हूँ एंड में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर बीच में से जाओगे तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल गैस एनालिसिस वीडियो। तो नेचुरल गैस हम पहले मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो इस मंथ आप देखोगे क्या हुआ, इस मंथ मार्केट ने बढ़िया सा हमें एक ग्रीन बार पे एंड दिया। मतलब यहाँ से पूरा बायर्स लोग का हमें मतलब कमबैक देखने को मिला। 240 से मार्केट ने बढ़िया सा 320 तक मार्केट ने क्लोज दिया था। इस मंथ का क्लोज हमें बढ़िया सा देखने को मिला। अब मार्केट का मैंने आपको रैली कब बताया था, रैली मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट इसके बाद अप ट्रेंड में जाने वाला है। और मार्केट ये मंथ में डिसाइड करने वाला था, उसने बढ़िया सी हमें क्लोजिंग दिखा दी। मतलब अब क्या है, अब फिलहाल तो यहाँ से हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती मार्केट में। क्यों नहीं मिल सकती वो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर एक्सप्लेन करता हूँ। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में मैंने आपको ये रेंज ड्रॉ करके दी थी ऐसे, जो कि एक ट्रेंड लाइन थी, नीचे से ऊपर से एक रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन का मार्केट ने क्या किया था, मार्केट यहाँ पे आया, कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट किया और ऊपर बढ़िया से हमें वीकली भी टाइम फ्रेम पर एक क्लोज दिखाई दिया। अब क्लोज के बाद अगर आप देखोगे तो इस वीक में क्लोज कहाँ पे मिला, प्रॉपर जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर मिला। अब उसके ऊपर क्लोज अगर मिल रहा है तो हमें यहाँ से क्या मिल सकता है, मंडे का दिन एक गैप अप में ओपन होता हुआ हमें मार्केट में दिखाई दे सकता है। क्यों दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमारे पास में जो 280 लेवल था उसके नीचे अगर इस वीक का क्लोज मिलता तो हम डाउन साइड में सोच सकते थे। बट आप देखोगे यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ 280 पर। मार्केट जैसे आया प्रॉपर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से पुश करने का ट्राई किया सेलर लोग, बट यहाँ से रिजेक्ट हो गए। और रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ने 292 पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे भी हमें क्लियर कट क्या दिख रहा है कि मार्केट में पूरी तरह बायर्स के हाथ में है। मतलब बस रिटेस्ट तक ये एक एंट्री हम बोल नहीं सकते कि यहाँ पे सेलर्स लोग आ गए थे, नहीं। वो एक रिवर मतलब वो एक रिटेस्ट के लिए डाउन साइड में आया था और जैसे 240 पे उसका रिटेस्ट पॉइंट था, वहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मार्केट प्रॉपर तरीके से ऊपर की साइड में जा रहा है। और हमें आने वाले वक्त में 420 400 ये टारगेट देखने को मिल सकता है अप साइड में। मतलब फिलहाल तो मार्केट का ट्रेंड फुल्ली बुलिश मोड है। तो आपको सेलिंग साइड से नेचुरल गैस में तो बचना चाहिए। हाँ, स्कैल्पिंग आप सेलिंग साइड में कर सकते हो, फिर भी वो आपको पूरी रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करना है। कॉल साइड में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप बहुत भारी क्वांटिटी में प्रॉपर एनालिसिस करके जा सकते हो। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पर देखते क्या है। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर वीकली टाइम फ्रेम से भी ज्यादा सीन क्लियर है। मार्केट क्या किया, मार्केट आया, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट जैसे 240 पे आया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार नहीं सॉरी हैमर कैंडलस्टिक बना। हैमर कैंडलस्टिक के बाद देख रहे हो आप मार्केट ने प्रॉपर इस रेंज से कितना अप लिया। मतलब यहाँ से कितना अप गया मार्केट, प्रॉपर 62 पॉइंट अप गया मार्केट इस रेंज से, क्योंकि ये एक रिटेस्ट पॉइंट था। यहाँ से 62 पॉइंट अप गया। मैंने ये शुरू होने से पहले आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट अप जाने वाले, मगर अगर आप यहाँ से भी बाय करते हो तो आपको ये फर्स्ट टारगेट 286 रखना था, जो कि आपको मार्केट ने इजीली फेंक के मार दिया था। अब आने वाले मतलब मंडे के दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो मंडे के दिन मैंने बताया वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियर कट क्या देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियर कट एक गैप अप देखने को मिल सकता है। पर डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो डेली पर फिलहाल क्या हुआ है, डेली पर थोड़ा सा छोटा सा एक रिजेक्शन हमें ऊपर से आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कैंडल ने फिर भी प्रीवियस क्लोज के ऊपर ही क्लोज दिया है, तो हमें एक गैप अप देखने को मिल सकता है। तो मंडे के दिन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी होने वाली है, तो मंडे के दिन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 310 होने वाली है। तो हम
प्रॉपर लेवल देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे हमें सब कुछ पता चलने वाला है, हमें कौन सी लेवल पे ट्रेड करना है और कौन सी लेवल पे क्या प्राइस एक्शन बनने के बाद ट्रेड करना है। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम पहले फ्राइडे के दिन की बात कर लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था। तो फ्राइडे के दिन मैंने आपको ये लेवल दिया था, जो लेवल था 294 और 295, ये मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल दिया था। यहाँ पे मैंने आपको बोला क्या था, अगर इसके नीचे 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लोज मिलता है तो आप यहाँ से डाउन साइड में जाओगे। उसके बाद क्या हुआ, 1 आवर टाइम फ्रेम ने प्रॉपरली उसके डाउन साइड में क्लोज दिया, एक कैंडल में क्लोज दिया। अब क्लोज देने के बाद आप देखोगे तो मेरी एंट्री में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ पे बैठी थी और मेरा स्टॉप लॉस क्या था और मुझे प्रॉफिट क्या मिला। तो मेरी एंट्री यहाँ पे बन गई थी, मैंने आपको यही पे बताया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार फॉर्म किया, या शूटिंग स्टार के बाद मैंने यहाँ पे एसएल लगा के एंट्री कर ली। अब एसएल मेरा कितना था, तो एसएल मेरा बस 50 पैसे का एसएल था, ठीक है, 50 पैसे का मेरा एसएल था। और मार्केट ने यहाँ तक मुझे टारगेट कितना दिया होगा, 1:4 के आसपास मार्केट ने मुझे टारगेट दिया था। 50 का मेरा रिस्क था और मेरे को मार्केट ने 2 रुपए का रिटर्न कर दिया था इस रेंज पे, मतलब जो था 290 के आसपास में मार्केट में मुझे 1:3-4 का टारगेट फेंक के मार दिया था। तो अब यहाँ से मैं निकल गया था। इसके बाद डाउन साइड में बढ़िया सी रैली मेरे को दिखने को मिल सकती थी, बट यहाँ से मैं 1:2 1:3 मिलने के बाद निकल गया। अब प्रॉपर यहीं पे नहीं निकला मैं, ये 15 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद मैं निकल गया, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ था, जो कि एक हैमर कैंडल स्टिक की तरह एक डोजी स्टार था। इसकी वजह से मुझे एक लग रहा था कि मार्केट फिर से रिटेस्ट करने ऊपर जा सकता है और फिर डाउन साइड में आ सकता है। तो उसके बाद आप अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद फिर से ऊपर गया, बट ऊपर जाने के बाद जैसे 297 पे हाई मारा, तो जो मैंने आपको रिस्की लेवल बताया था कि आपको इसको ब्रेक 1 और टाइम फ्रेम पर ब्रेक होने के बाद ही आपको कॉल साइड का सोचना है। तो आप देखोगे मार्केट फिर से उसको ब्रेक किया, बट ब्रेक करने के बाद वहाँ पे सस्टेन कर पाया, नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं कर पाया, नेक्स्ट कैंडल क्या फॉर्म हुआ वहाँ पे, नेक्स्ट कैंडल हमें क्लियर कट यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया था, और मार्केट ने फिर वही से क्या किया, डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो लोग इम्पेशंस लोग थे, जो लोग यहाँ से समझे, मैं आपको फोमो एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से जिनके हाथ से डाउन साइड की रैली छूट गई, ठीक है, उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ से ये डाउन साइड में जाने के बाद यहाँ पे एंट्री करी होगी, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एस एल खाया। अब उनका सेकंड ट्रेड क्या था, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट में घुस गए होगे, जिनके पास प्लान नहीं बोल रहा होता उनका बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट में घुसने के बाद आप देखोगे उनके एस एल कट गए। तो अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो एक सेटअप पर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के बाद आप अपना सेटअप लाइव मार्केट में ट्राई करिए, वही एक प्रॉफिटेबल मूवमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। अगर आप तुक्केबाजी में जाओगे, अगर आप फोमो में जाओगे, तो आपके बहुत सारे लॉस होने वाले। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर मार्केट में को इसके बाद अगर ये टारगेट के बाद में निकल गया, ठीक है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुल रहा। अब सेकंड ट्रेड में कब प्लान कर रहा था, ये जैसे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ मेरे को बढ़िया लगा था, ठीक है, मैं वेट क्या कर रहा था, जैसे मार्केट ये 296 की रेंज ब्रेक करता, जो कि उसने कर दिया था, बस वहां से मैं वेट कर रहा था नीचे जाए और यहाँ से रिजेक्शन लेकर मार्केट ऊपर आए। जैसे ऊपर आता मैं यहाँ से एक कॉल साइड के मुंह में चला जाता, बट आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मार्केट 296 के पास में पहुंचा, क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल रेड फॉर्म हुआ और बढ़िया से फिर से वही रेंज में मार्केट ने क्लोज दे दिया। अब क्लोज दे दिया तो मैं यहाँ पे पुट साइड में जा सकता था, बट मैं गया नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ट्रैपिंग जोन ज्यादा लग रहा था, तो मैं इस रेंज से फिर से पुट साइड में गया नहीं। यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बन चुका था, उसके बाद मैंने फिर मार्केट देखा, सेकंड थर्ड कैंडल होने के बाद मार्केट पूरी तरह साइडवेज हो गया। तो ये हो गया फ्राइडे का दिन, फ्राइडे के दिन ट्रैप मिल गया। मैंने अगर जिन्होंने मेरी वीडियो प्रीवियस फ्राइडे के दिन देखी होगी उनको यहाँ पे ही पता लगा होगा 295 पे कि यहाँ से मार्केट क्या करने वाला है। उन्होंने अगर मेरे रूल्स फॉलो किए होंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर रिटेस्ट भी था, जो मैं बोलता हूँ। रिटेस्ट के बाद मार्केट प्रॉपर तरीके से हमें एक डाउन साइड में टारगेट देने के बाद मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट पे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से डाउन साइड में आया। तो ये था फ्राइडे का। अब मंडे के दिन में देखते हैं हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो मंडे के दिन की बात अगर करें तो मंडे के दिन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी होगी, तो सबसे पहले हम लेटेस्ट करंट लेवल की बात करेंगे, क्योंकि मार्केट हर बारी क्या मूव करता है, करंट लेवल पर ही मूव करता है। आप अगर प्रीवियस हिस्ट्री वाली लेवल्स निकालोगे तो उससे ज्यादा आप कभी भी देख लेना, मार्केट करंट लेवल पर मूव करता है। आप अगर जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करोगे तो मैं आपको ऐसे ऐसी चीजें सिखाने वाला हूँ जो
मतलब सीख कर आपको मज़ा आ जाएगा। लोगों ने जितना कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को बना रखा है, उतना कॉम्प्लिकेटेड मार्केट कभी था ही नहीं। वो आपको उस वीडियोज़ में पता लग जाएगा। तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कौन-सा रहेगा, तो 296 वाला 296, 297 ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। यही क्यों रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट टाइम में इसने यहीं से एक मूव डाउन साइड में लिया है। यहीं से मार्केट इसको रिजेक्शन दे रहा है। जब भी ब्रेक होगा, अच्छी खासी हमें अप साइड में रैली देखने को मिल सकती है। तो एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। अब ये तो रेजिस्टेंस है, हमारे पास सपोर्ट कौन-सा होने वाला है? तो सपोर्ट हमारे पास फिलहाल तो यही होने वाला है, जो है 288 और 286, ये हमारे पास सपोर्ट होने वाला है। यही लेवल हमारे पास सपोर्ट का होने वाला है। अब ये डाउन साइड में क्यों नहीं लिया? ये फेक ब्रेकआउट था, उसके बाद मार्केट ऊपर आया। बट मार्केट ने रिएक्ट कहाँ पे किया? मार्केट ने रिएक्ट 289 पे किया, इसलिए मैंने इस लेवल पर ज़्यादा फोकस किया है कि हमें आने वाले टाइम में अगर ये लेवल ब्रेक होता हुआ मिल रहा है, तो उसके बाद रिटेस्ट के बाद हमें डाउन साइड में अपने-अपने सेटअप से यहाँ से डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें एक डाउन साइड की मूव दिखाई दे सकती है। बट मार्केट का ट्रेंड फिलहाल अप है, तो हमें पुट से ज़्यादा कॉल साइड में सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे डाउन साइड में मार्केट कैसे आता है और अप साइड में कैसे आता है। डाउन साइड में मार्केट आता है एकदम मंद तरीके से, एकदम स्लोली और अप साइड में 3-4 कैंडल में ही टारगेट मार्केट फेंक के मार देता है। अप साइड में जैसे ही देखते हो आप, फर्स्ट कैंडल में भी मार्केट टारगेट फेंक के मार देता है। तो जो एक ट्रैपिंग मूवमेंट होता है, वो अगर आप ट्रेंड पकड़ लोगे मार्केट का, तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो मंडे के दिन के लिए हमारे पास सपोर्ट कौन-सा हुआ? सपोर्ट हमारे पास 287 हुआ और रेजिस्टेंस हमारे पास 297 हुआ, ठीक है? ये 2 रेंज हमारी फिक्स हो गई। अब ऊपरी साइड में हमारे पास कौन-सी लेवल? जो लेवल हमारी ब्रेक ही हुई नहीं है, वो वाली लेवल ही हमारी ऊपरी साइड में रहेगी, जो कि 303 होगी। मार्केट अगर या इसके ऊपर प्राइस एक्शन में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपको पहले लेवल्स दे देता हूँ। डाउन साइड में हमारे पास सबसे बढ़िया सपोर्ट लेवल कौन-सा होगा? तो डाउन साइड में यही सपोर्ट लेवल होगा, जो कि 277। 277 हमारे पास सबसे बढ़िया एक सपोर्ट लेवल का काम करने वाला है। ये ट्रेंड लाइन आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन पर भी मार्केट मुझे प्रॉपर्ली वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है? तो मंडे के दिन नेचुरल गैस में हमें सिंपल ट्रेड कैसे करना है? तो सिंपल है चीज़, मार्केट अगर गैप अप होता है, मानिए गैप अप होता है, पहले आपको गैप अप का एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद गैप डाउन का एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ पे ओपन हो रहा है? अगर इस रेंज पे 296 के आसपास में मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और उसके बाद मार्केट सीधा-सीधा इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल के क्लोज के बाद जैसे-जैसे अपने सेटअप मिलेंगे, उसके बाद हम अप साइड में प्लान करेंगे। बट कब प्लान करेंगे? प्लान हम 297 की लेवल ब्रेक होने के बाद ही प्लान करने वाले हैं। अगर वो ब्रेक नहीं हो रही और वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से फिर से पुट साइड में प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया 296 का गैप अप। अब मानिए इसके भी ऊपर 300 298 के बीच में मार्केट गैप अप हो रहा है। तो इस रेंज में हमें देखना है क्या है, मार्केट अप साइड में जा रहा है या डाउन साइड में? फर्स्ट कैंडल कौन सी साइड में जा रही है, वो देखना है हमें सबसे फर्स्ट। अब मार्केट अब मानिए अप साइड में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वॉच करेंगे 303 की लेवल। यही लेवल क्यों वॉच करेंगे? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से मार्केट ने डाउन साइड में पुश करा हुआ है। तो ये लेवल हम वॉच करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ये हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर देखेंगे। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे अगर हमें ब्रेक करता हुआ नजर आए, तो हम यहाँ से ब्रेक मतलब कॉल साइड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इस रेंज से जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि मैंने आपको बता रखा हूँ कि बिग टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड अप साइड में दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है 303 पे और यहाँ से मुझे ऊपर की साइड में ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी से एंटर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में पहले से फिक्स है कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड में है। मार्केट अगर डाउन साइड जाएगा भी तो थोड़ा सा जाएगा, और वहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद जितना अप जाएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा अप साइड में। तो ये हो गया अप साइड में, यहाँ से हमें क्या प्लान करना है। अगर मार्केट में फिर से यहाँ पे ओपन होने के बाद सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब ढूँढनी चाहिए? मार्केट आपको बता रहा हूँ मैं, डाउन साइड में आने के बाद आप अगर यहीं से सेलिंग में घुस जाओगे, तो मार्केट यहाँ से भी बाउंस बैक मार के ऊपर जा सकता है, जो कि होगा 297 से भी बाउंस बैक मार के मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो आपको पेशेंस से बैठना होगा। पेशेंस से बैठने के बाद आपका सेटअप जैसे ही बनता है, आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हो। तो ऊपर में हमें कैसे करना है, कॉल साइड में हम तभी जाएँगे जब हमें यहाँ पे बाउंस बैक मिलता हुआ नज़र आएगा, और हम डाउन साइड में तभी जाएँगे जब मार्केट ये 297 की लेवल ब्रेक करेगा, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर हम डाउन साइड में जाएँगे। तो ये होगा हमारा गैप अप का क्लियर।
अब गैप डाउन में हमें ट्रेड कैसे करना है? तो गैप डाउन में मैं बोलता हूँ यहाँ पे थोड़े चांसेस कैसे मुझे गैप डाउन के लग रहे हैं। मतलब चांसेस हेवी टाइम फ्रेम पर तो मुझे गैप अप के ही लग रहे हैं। फिलहाल तो मैं ये मूविंग एवरेज का एक्सप्लेन कर देता हूँ। मूविंग एवरेज क्या कर रहा है? 20 मूविंग एवरेज जो मुझे एक सेलिंग सिग्नल देता है, वो क्या कर रहा है? उसने प्रॉपर एक इवनिंग स्टार को क्रॉस ओवर दिया। अब इसको क्रॉस ओवर दिया तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है गैप डाउन की, ठीक है। ऊपर से मेरा 50 मूविंग एवरेज भी क्या बता रहा है कि ट्रेंड फिलहाल डाउन है। तो ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी डाउन ट्रेंड की। पर अगर ये दोनों अप ट्रेंड में मतलब मार्केट गैप अप होता है तो ये क्या करेंगे? सडनली घूम जाएंगे ऐसे। और जैसे ऐसे घूमेंगे तो ये क्या होगा? ये एक लैगिंग होता है। ये मार्केट के साथ में एकदम से हालात और जज्बात बदल देने वाला सीन कर देता है मूविंग एवरेज। तो ऐसा पलट जाएंगे, ठीक है। तो अगर गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना है? गैप डाउन मानिए 280 से 289 के आसपास गैप डाउन होता है, इस रेंज में यहाँ पे गैप डाउन होता है। तो हमें कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है? तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 287 होने वाली है। 287 लेवल पे हमें इतना स्ट्रांगली फोकस करना है। यहाँ पे हमें 1 आवर की टाइम फ्रेम स्विच करना है, क्योंकि 15 मिनट पर भी आदमी ट्रैप होता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप कर सकते हो। मैं स्कैल्पिंग नहीं करता। मैं अगर यहाँ से एंट्री बना रहा हूँ तो मेरा टारगेट यहाँ तक का ही रहता है। मैं यहाँ से अगर एंट्री में जा रहा हूँ लॉन्ग साइड की, तो मैं यहाँ पे ही मेरी 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा और 50 यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर मैंने हेवी क्वांटिटी ली है तो हाफ यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा और हाफ में यहाँ पे कर दूंगा। तो यही एक सीन होता है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर यहाँ पे मैं प्रॉफिट में हूँ तो उसके बाद मार्केट डाउन साइड में भी आएगा तो मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है मेरे लिए। तो गैप डाउन में अगर मार्केट इसके डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, जो कि चांसेस बहुत कम है, तो हमें बाउंस बैक कहाँ से देखने को मिल सकता है और ट्रेड कहाँ से प्लान कर सकते हैं? तो यहाँ से हम एक पुट साइड प्लान करेंगे 278 तक, ठीक है। 2878 तक पुट प्लान करेंगे। उसके बाद मार्केट ऐसा भगता हुआ हमें नजर आ सकता है अप साइड में, क्योंकि जब तक मुझे वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर बेरिश का सिग्नल दिखाई नहीं देता तब तक मैं मानूंगा नहीं कि मार्केट का ट्रेंड अब डाउन हो चुका है, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से बुलिश मोड पे है। तो मैं सेलिंग साइड से ज्यादा अप साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा हर बारी, क्योंकि ट्रेंड के साथ में प्राइस मूवमेंट जो है वो सिंगल कैंडल में भी बहुत बढ़िया मिल जाती है, अगर आप ट्रेंड अपोजिट में देखोगे उससे ज्यादा। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये सबसे बढ़िया स्लोगन है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से गैप डाउन होने के बाद यही से ऐसा नीचे जाकर रिजेक्शन लेकर ऊपर आ रहा है, तो आप यहाँ से एक कॉल साइड में बैठकर जा सकते हो। आप फर्स्ट टारगेट यही रखोगे, जो कि एक सपोर्ट था 291 है, या आपका यहाँ से फर्स्ट टारगेट होगा। वो ब्रेक होने के बाद आप यहाँ से निकलोगे सेकंड टारगेट के लिए 297, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद आपको थर्ड टारगेट मिलने वाला है 303, या आपका ऊपरी साइड में 3 टारगेट होने वाले। तो आपको नेचुरल गैस में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी रहने वाली है? तो नेचुरल गैस में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही तीन होने वाली है। डाउन साइड में आपको 277 पर ध्यान रखना है। मिडल में आपको 287 पर ध्यान रखना है। अप साइड में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो ब्रेक होने के बाद हमें बढ़िया सी अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है, वो है 296। और सबसे टॉप पर वो ब्रेक तो अभी तक हुआ नहीं है। वो अगर होगा तो फ्रेश मूव आने के चांसेस बहुत बढ़िया है 302। ये ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें बढ़िया सी रैली मार्केट में दिखाई दे सकती है। और ये ब्रेक होने के बाद आप प्लीज, ये दो रेंज ब्रेक होने के बाद आप प्लीज पुट साइड से थोड़ा दूर रहिए। उसके बाद हमें मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश साइड में नजर आ सकता है। आप यहाँ से देखोगे, आपने कैसा भी ड्रॉप किया तो हमें यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है? मार्केट प्योर यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है। ये 0.5 लेवल से टप्पा मार रहा है और फिर से मार्केट अप साइड की हमें तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल थोड़ी अप साइड में भी फोकस करिए। और ये ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रही है, मुझे लग रहा है मार्केट अप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल सकता है। मतलब 304 तक का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आप फोकस 296, 297 और 304 पर ज़्यादा करिए और डाउन साइड में 288 पर ज़्यादा फोकस करिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और फिर से धन्यवाद यार, आपने मुझे सपोर्ट किया और मुझे जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। जय श्री महाकाल।